इस वीडियो में मैं आपको 2023 में रिलीज़ हुई लगभग हर मस्ट वॉच सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूं। आज के वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले हैं इंडिया की टॉप 30 ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में जो कि 2023 में रिलीज़ हुई थी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं ट्राई करूंगा कि हर सीरीज़ को एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं। और एक चीज़ और, इस वीडियो को बनाने में हमको थोड़ा भी मेहनत नहीं लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक नहीं भी करोगे तो चलेगा। मुझे पता है कि मैं कितना भी बोलूँ लोग कमेंट नहीं करने वाले। और अगर आप कुछ कमेंट कर सकते हो तो सिर्फ अपने स्टेट का नाम कमेंट कर देना कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। नंबर 30 पे है 7.8 IMDb रेटिंग के साथ गोरा सीज़न 2। एक ऐसा प्राइवेट डिटेक्टिव जो खुद तो भुलक्कड़ है और उसकी हरकतें भी ऐसी हैं जिसको देख के आपको वो डिटेक्टिव कम और जोकर ज़्यादा लगेगा। लेकिन जिस तरीके के केसेस वो सॉल्व करता है और जिस तरीके से सॉल्व करता है वो देखना काफ़ी अमेजिंग है। ओरिजिनली बंगाली में रिलीज़ हुई ये सीरीज़ आपको हिंदी डबिंग में जियो सिनेमा पे फ्री में देखने को मिल जाती है। अब तक इस सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं। नंबर 29 पे है 7.7 IMDb रेटिंग के साथ ट्रायल बाय फायर। ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर ये सीरीज़ बनाई गई है। एक ऐसी कहानी को फॉलो करती है जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई होती है और उनके मौत का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है एक थिएटर जिसके लापरवाही और लालच की वजह से कई सारे लोग मरे होते हैं। तो क्या जो मरे हैं उनके परिवार को जस्टिस मिल पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको इसके 7 एपिसोड देखने होंगे जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 28 पे है 6.8 IMDb रेटिंग के साथ काला। कहानी एक ऐसे IB ऑफिसर की है जो कि एक बिजनेसमैन को पकड़वाना चाहता है, लेकिन उल्टा तीर उसी पे आ जाता है क्योंकि जिस क्राइम में वो उस बिजनेसमैन को पकड़वाने वाला होता है वो खुद उसी क्राइम में फंस जाता है। तो अब वो खुद को कैसे बचाता है ये जानने के लिए आपको हॉटस्टार पे ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है। नंबर 27 पे है 5.9 IMDb रेटिंग के साथ स्कूल ऑफ लाइस। कहानी एक बोर्डिंग स्कूल की है जो कि पहाड़ियों में बसा है। इस स्कूल का एक बच्चा है शक्ति जो करीब 10-12 साल का होगा। वो अचानक कहीं लापता हो जाता है। पता नहीं है कि उसका किडनैपिंग हुआ है या वो खुद कहीं भाग के चला गया होता है। और एक मिस्ट्री और है, स्कूल से ही थोड़े दूर पे एक जंगल होता है जहाँ पे भूत प्रेत का साया है और ये बात उस स्कूल में सबको पता है। सीरीज़ हॉटस्टार पे अवेलेबल है जिसमें कि 8 एपिसोड है जो कि 32 से लेकर 40 मिनट लंबे होंगे। हमारे लिस्ट में 26 नंबर पे 2023 की बेस्ट हॉरर वेब सीरीज़ है। नंबर 26 पे 6.6 IMDb रेटिंग के साथ अधूरा। इस सीरीज़ में हॉरर चीज़ें तब होना चालू होती है जब उस स्कूल में एक बहुत सालों पुराना एक बैच रीयूनियन के लिए आया होता है। उस बैच और स्कूल के एक बच्चे में मिस्टीरियस सा कनेक्शन है। ये दोनों पास्ट में कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं ये जानने के लिए आपको Amazon प्राइम पे इसके 7 एपिसोड देखने होंगे जो कि 40 से लेकर 45 मिनट लंबे होंगे। नंबर 25 पे है 6.5 IMDb रेटिंग के साथ चूना। कहानी एक ऐसे पावरफुल पॉलिटिशियन की है जो कि हद से भी ज़्यादा अंधविश्वासी है और हर काम करने से पहले वो अपने ग्रह नक्षत्र देखता है। और इसी का फ़ायदा उठा के 6 लोगों का एक ग्रुप है जो उस पॉलिटिशियन के 600 करोड़ चुराने वाले होते हैं। तो ये प्लान किस हद तक कामयाब हो पाता है ये जानने के लिए आपको नेटफ्लिक्स पे इसके 8 एपिसोड देखने होंगे जो कि 40 से 45 मिनट लंबे होंगे। नंबर 24 पे 7.6 IMDb रेटिंग के साथ स्कूप। कहानी एक बहुत ही टैलेंटेड लेडी जर्नलिस्ट की है। उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब उसको फ़ोन पे छोटा राजन का इंटरव्यू करने का मौका मिलता है। इस इंटरव्यू के बाद एक मेल जर्नलिस्ट का मर्डर हो जाता है जिसका सारा ब्लेम उस लेडी जर्नलिस्ट पे आ जाता है। तो इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको नेटफ्लिक्स पे इसके 6 एपिसोड देखने होंगे जो कि 1 घंटे के आसपास होंगे। नंबर 23 पे है हाल ही में रिलीज हुई सीरीज़ द विलेज। तमिलनाडु का एक हॉन्टेड गांव है जहां पे जो जाता है वो फिर कभी लौट के नहीं आता, ऐसा वहां के लोगों का मानना होता है। एक फैमिली है जो कि रोड ट्रिप पे निकली होती है लेकिन शॉर्टकट रास्ता और अचानक टायर पंचर होने की वजह से ये फैमिली अब उसी गांव में फंस चुकी होती है जहां से कोई जिंदा लौट के नहीं आता। ये सीरीज़ प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है जिसमें कि 6 एपिसोड है जो कि 35 से लेकर 45 मिनट लंबे। नंबर 22 पे है 7.5 IMDb रेटिंग के साथ दुरंगा। एक कपल है जिसमें जो वाइफ है वो पुलिस ऑफिसर है और जो उसका पति है वो एक आर्टिस्ट है। लेकिन एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए उसकी वाइफ को पता लगता है कि उसका पति सीरियल किलर है। तो क्या सच में उसका पति सीरियल किलर है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या वो आदमी सच में उस लेडी का पति है या फिर वो उसको वाइफ बना के एक टूल की तरह यूज़ कर रहा होता है? ये जानने के लिए आपको इसके दोनों सीजन ZEE5 पे देखने होंगे। नंबर 21 पे है 8.4 IMDb रेटिंग के साथ जेंगाबुरु कर्स। कहानी ओडिशा की है जहाँ पे कुछ ज़्यादा ही माइनिंग हो रहा होता है और ये माइनिंग कोई नॉर्मल माइनिंग नहीं है। इसमें इंडिया के कुछ लोग मिले हुए हैं। फॉरेन की कंपनी इस माइनिंग को फंडिंग कर रही होती है। पुलिस से लेके पॉलिटिशियन सब इस माइनिंग से मिले होते हैं। एक प्रोफेसर भी गायब होता है जो इस माइनिंग के खिलाफ कुछ कर रहा होता है और अब उसकी बेटी लंदन से आके अपने बाप को ढूंढ रही होती है। ये सीरीज़ सोनी लिव ऐप पे अवेलेबल है जिसमें कि 7 एपिसोड है और
और हर एपिसोड 45 मिनट लंबा होगा। नंबर 20 पे है 7.9 IMDb रेटिंग के साथ कालकुट। ये कहानी एक एसिड अटैक सर्वाइवर की है जिसको इन्वेस्टिगेट करने का काम विजय वर्मा मतलब सब इंस्पेक्टर रविशंकर त्रिपाठी को मिला होता है। पारुल नाम की एक लड़की है जिसपे किसी ने एसिड फेंका होता है और अब उसकी हालत बहुत ही सीरियस होती है। लेकिन एसिड अटैक के मामलों में ये लड़की पहली नहीं होती है, लगभग 28 लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका होता है। तो अब वो पुलिस वाला इस केस को कैसे सॉल्व करता है, क्योंकि वो खुद बहुत ही लो कॉन्फिडेंस वाला होता है और पुलिस की नौकरी छोड़ना चाहता है। ये सीरीज जियो सिनेमा पे अवेलेबल है जिसमें आपको 30-30 मिनट के 8 एपिसोड देखने होंगे। नंबर 19 पे है 8.1 IMDb रेटिंग के साथ फ्रीलांसर। इंडिया की एक लड़की है आलिया जो कि हनीमून के लिए अपने पति के साथ सीरिया गई होती है, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब ISI के लोग उस लड़की को कैद कर लेते हैं। अब इंडिया से एक फ्रीलांसर है अविनाश जो उसको बचाने जाने वाला होता है। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको हॉटस्टार पे इसके 7 एपिसोड देखने होंगे जो कि 40 से लेकर 45 मिनट लंबे। नंबर 18 पे है 8 IMDb रेटिंग के साथ स्कैम 2003। इस बार कहानी 30,000 करोड़ के घोटाले की है। कैसे एक नॉर्मल आदमी जो ट्रेन में फ्रूट्स बेचता था वो दुबई जाता है, स्टैम्प पेपर स्कैम करता है, फर्जी पासपोर्ट बनाता है और इतना पैसा होने के बाद भी नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी जीता है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो इतना सब कुछ करता कैसे है। और अगर आपको भी जानना है तो सोनी लिव वेब पे जाके इस वेब सीरीज को अभी वॉच करो जिसमें कि 10 एपिसोड। नंबर 17 पे है 8.3 IMDb रेटिंग के साथ जुबली। ये एक इंडियन क्लासिकल रेट्रो वेब सीरीज है। सीरीज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 1940s के टाइम में सेट किया गया और ये सीरीज ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। सीरीज के सारे एक्टर्स भी उसी टाइम के लगते हैं, सिर्फ लोगों के नाम में फेर बदल कर दिया गया। सीरीज़ में एक रॉय फैमिली है जो अपने रॉय टॉकीज़ के लिए एक सुपरस्टार की तलाश कर रही होती है। तो कैसे उनको उनका सुपरस्टार मिलता है ये तो आपको अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे ही पता चलेगा, जिसमें कि 10 एपिसोड है जो कि 50 मिनट से लेके 1 घंटे लंबे होंगे। नंबर 16 पे है 7.8 IMDb रेटिंग के साथ इंस्पेक्टर अविनाश। सीरीज़ की कहानी इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की है जो कि अपने एरिया में से गुंडागर्दी को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। वो बाहुबलियों के लिए भौकाल बन के आते हैं और जिस तरीके से वो लोगों का इनकाउंटर करते हैं वो देखना काफ़ी थ्रिलिंग है। इस बहुत ही ज़्यादा वायलेंट और ब्रूटल है और ढेर सारी गालियों से भरपूर है। इस सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि जियो सिनेमा पे फ्री में अवेलेबल है। नंबर 15 पे 7.1 IMDb रेटिंग के साथ राणा नायडू। एक ऐसा आदमी जो किसी का भी मैटर फिक्स करा सकता है, मतलब किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सारे प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो है राणा नायडू। सेलिब्रिटी से लेके पॉलिटिशियन सबके मैटर सॉर्ट कराने का काम है राणा नायडू का। लेकिन राणा नायडू के पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा मैटर है जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहा होता है। ये जानने के लिए आपको नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज़ देखनी होगी जिसमें कि 10 एपिसोड है जो कि 45 से 50 मिनट लंबे होंगे। नंबर 14 पे 7.3 IMDb रेटिंग के साथ सुल्तान ऑफ दिल्ली। इस सीरीज़ की पूरी कहानी 1947 से लेकर 1962 तक के इंडिया और दिल्ली की कहानी को दिखाती है। कैसे एक लड़का पार्टीशन में अपना सब कुछ खोकर पाकिस्तान के लाहौर से दिल्ली के रेफ्यूजी कैंप में आता है, बहुत बड़े इलीगल आर्म डीलर के साथ बिजनेस करता है, कुछ जान से भी ज़्यादा जिगरी दोस्त बनाता है, खुद का एक क्रिमिनल एम्पायर खड़ा करता है, प्यार भी करता है, धोखा भी खाता है और इन सब चीज़ों के बावजूद वो कब तक दिल्ली का सुल्तान बना रह पाता है। ये जानने के लिए आपको 9 एपिसोड वाली ये सीरीज़ हॉटस्टार पे देखनी होगी जिसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स होगी। नंबर 13 पे 7.8 IMDb रेटिंग के साथ सास बहू और फ्लेमिंगो। सीरीज़ कुछ औरतों के अराउंड घूमते रहती है जिसमें एक सास है और बाकी बहुएं हैं। ये लोग मिलकर ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट चला रहे होते हैं और इनके ड्रग्स की मांग ना सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन कंट्री में भी इनके ड्रग्स का वैसा ही डिमांड है। लेकिन हर ड्रग्स के बिजनेस की तरह इसमें भी मरने मारने जैसा कंपटीशन है और दुश्मनी है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये लोग इतना बड़े रैकेट चला रहे होते हैं लेकिन इनके पति तक को इसके बारे में थोड़ा भी खबर नहीं होता। सीरीज़ हॉटस्टार पे अवेलेबल है जिसमें कि 8 एपिसोड है और हर एपिसोड 60 मिनट लंबा होगा। नंबर 12 पे है 8.6 IMDb रेटिंग के साथ मुंबई डायरी सीजन 2। सीजन 2 की स्टोरी रियल स्टोरी पे बेस्ड है। इस बार कहानी है 25 जुलाई 2005 की, जब मुंबई में बाढ़ आया था और इस बाढ़ की वजह से उस हॉस्पिटल पे क्या असर हुआ था, क्योंकि जहां बाहर सारी दुनिया बाढ़ से रुकी होती है वहां हॉस्पिटल में लगातार मरीज बढ़ रहे होते हैं। तो कैसे ये बारिश लोगों की ज़िंदगी में भूचाल लाता है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है जिसमें कि 8 एपिसोड है जो कि 45 से लेकर 50 मिनट लंबे होंगे। नंबर 11 पे है 7.5 IMDb रेटिंग के साथ कोहरा। कहानी एक मर्डर के अराउंड घूमती है। एक NRI होता है जो कि इंडिया में शादी करने आया होता है, लेकिन शादी से एक रात पहले ही उसका मर्डर हो जाता है और उसकी लाश खेत में मिलती है और 2 ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं जो इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है जिसमें कि 6 एपिसोड है और हर एपिसोड 45 से लेकर 50 मिनट लंबा होगा। नंबर 10 पे है 7.4 IMDb रेटिंग के साथ बम्बई मेरी जान।
अगर आपको गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड और डॉन टाइप की वेब सीरीज़ देखना पसंद आती होगी तो ये सीरीज़ आपको देखनी चाहिए। ये सीरीज़ इंस्पायर्ड है दाऊद इब्राहिम की रियल लाइफ स्टोरी से। कैसे एक पुलिस वाले का लड़का अंडरवर्ल्ड का डॉन बनता है और क्या क्या करता है, ये जानने के लिए अमेजॉन प्राइम पे आपको इसके 10 एपिसोड देखने होंगे जो कि 40-50 मिनट लंबे हैं। नंबर 9 पे 7.7 IMDb रेटिंग के साथ गन्स एंड गुलाब। इस सीरीज़ की पूरी कहानी अफीम और कुछ राइवल गैंग्स के बीच की स्टोरी है। सीरीज़ टोटल 4 कैरेक्टर्स पे फोकस करती है जो कि आपको एक नॉस्टैल्जिया राइड पे लेके जाते हैं। सीरीज़ 90s में सेट किया गया और इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया। सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है जिसमें कि 7 एपिसोड है और हर एपिसोड 45 से लेकर 50 मिनट लंबा होगा। नंबर 8 पे है 7.8 IMDb रेटिंग के साथ आर्या सीज़न 3। इस वेब सीरीज़ के अब तक 3 सीज़न आ चुके हैं और तीनों ही सीज़न एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपने इसके पुराने दोनों सीज़न देखा होगा तो आपको पता होगा कि आर्या कैसे अपने पति के मर्डरर्स को पकड़ने के चक्कर में खुद ड्रग्स, अंडरवर्ल्ड और मर्डर और क्राइम की दुनिया में एंटर हो जाती है। तो क्या आर्या ड्रग्स का बिजनेस कर पाएगी और साथ ही अपने तीनों बच्चों को बचा पाएगी, ये तो आपको हॉटस्टार पे ही पता चलेगा। नंबर 7 पे है 8.1 IMDb रेटिंग के साथ काला पानी। एक ऐसा आइलैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उस आइलैंड पे एक डेडली बीमारी फैल जाती है और इस बीमारी में सबका मरना तय है क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हुआ होता है और सारे लोग मारे गए होते हैं। लेकिन इस बार वहाँ पे एक फेस्टिवल हो रहा होता है और जिस वजह से अलग अलग जगहों से वहाँ पे लोग आए हुए होते हैं। तो अब उनकी ज़िंदगी कैसे बचेगी ये जानने के लिए नेटफ्लिक्स पे आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस पे 8.9 IMDb रेटिंग के साथ रॉकेट बॉयज़। ये सीरीज़ इंडिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज़ में से एक है जिसमें आपको इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्पेस प्रोग्राम की स्टोरी दिखाई गई है। कैसे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई ने इंडिया को उसका पहला एटम बॉम्ब दिया था, वो भी उस टाइम जब इंडिया बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहा था। सीरीज़ सोनी लिव ऐप पे अवेलेबल है जिसमें कि 2 सीज़न आ चुके हैं। नंबर 5 पे है 7.6 IMDb रेटिंग के साथ द नाइट मैनेजर। वेब सीरीज़ की कहानी एक ऐसे नाइट मैनेजर को फॉलो करती है जो होता तो नाइट मैनेजर है लेकिन कैसे वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए स्पाई एजेंट बन जाता है, ये देखना काफ़ी थ्रिलिंग है। जो नाइट मैनेजर है इसका मुकाबला एक ऐसे आदमी से होने वाला है जो इंडिया का सबसे बड़ा आर्म डीलर है और अब तक वो पकड़ाया नहीं होता है। ये सीरीज़ हॉटस्टार पे अवेलेबल है। इसके पहले सीज़न में 4 एपिसोड थे और इसके दूसरे सीज़न में 7 एपिसोड है। नंबर 4 पे है 8.6 IMDb रेटिंग के साथ द रेलवे मैन। इस सीरीज़ में आपको कहानी दिखाई गई है 1984 के भोपाल की। कैसे वहाँ के हवा में जहरीला गैस फैलता है और उसके बाद वहाँ पे कुछ लोग भगवान बन के आते हैं और अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहाँ के बाकी लोगों की जान बचाते हैं। ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है जिसमें कि टोटल 4 एपिसोड है। हमारी लिस्ट में 3rd नंबर पे है 8.4 IMDb रेटिंग के साथ फर्जी। सीरीज़ की स्टोरी एक आर्टिस्ट से स्टार्ट होती है जो होता तो बहुत टैलेंटेड है। वो इतना टॉप लेवल का आर्टिस्ट होता है कि उसके हाथ से बनाया हुआ नकली नोट मशीन भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। पहले तो वो एक बार इस काम में सिर्फ इसीलिए आया होता है कि उसको अपना प्रिंटिंग प्रेस बचाना होता है, लेकिन उसको भी नहीं पता कि कब एक बार का ये फेक करेंसी प्रिंट करना लालच बन जाएगा और धीरे धीरे क्राइम। सीरीज़ प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है जिसमें कि 8 एपिसोड है जो कि 45 से लेकर 50 मिनट लंबे हैं। नंबर 2 पे 8.5 IMDb रेटिंग के साथ असुर सीज़न 2। अगर आपने अब तक इस सीरीज़ को नहीं देखा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। कहानी शुभ नाम के एक ऐसे लड़के की है जो अपने आप को असुर समझता है और अब वो सीरियल किलिंग कर रहा होता है और उसको पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और दोनों सीज़न आपको जियो सिनेमा पे फ्री में देखने को मिल जाएंगे। हमारे लिस्ट में 1st नंबर पे है एस्पिरेंट सीज़न 2। इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 9.2 की आउट ऑफ 10। सीरीज़ की कहानी मेनली 3 दोस्तों की है जो कि दिल्ली के राजेंद्र नगर में IAS बनने आए होते हैं, लेकिन इनकी जो सिचुएशन है और जैसे उतार चढ़ाव आते हैं इनके लाइफ में वो इनकी दोस्ती और ज़िंदगी पे क्या असर डालते हैं, इनमें से कौन IAS बन पाता है और कौन नहीं, ये तो आपको सीरीज़ ख़त्म करने के बाद ही पता चलेगा। इसका पहला सीज़न यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है और दूसरा सीज़न आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करने से कोई नहीं रोक सकता और मूवीज़ और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और ऐसे ही न्यू वीडियो में।